हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि बीएमआई कैसे निकालना है और बीएमआई क्यों निकालना ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि हमारा वेट सही है, नहीं है, ओबेसिटी की तरफ है या अंडर वेट है। तो ये तो आपने बहुत आसानी से पता कर लिया। अब जब बीएमआई निकल जाता है उसके बाद हमें पता करना है कि हमारा अगर वेट ज़्यादा है या वेट कम है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरे दिन में कितनी कैलोरी खानी है। आप जब भी किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं या आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आपसे कहते हैं कि आप पूरे दिन में इतनी कैलोरी खाएं। तो ये आप कैसे पता करें कि आपको पूरे दिन में कितनी कैलोरी खानी है? तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी 2 से 3 फॉर्मूले, जिससे आप आसानी से आप खुद घर पे अपने आप कैलोरी काउंट कर सकते हैं। आपको पूरे दिन में जितनी ज़रूरत होती है उससे अगर कम खाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत लोग डाइट प्लान बनाते हैं कि 900 कैलोरी इन अ डे आप ले सकते हैं, या आप सिर्फ एग डाइट ले सकते हैं, या सिर्फ आप वाटर या फ्रूट पे आप पूरे दिन रह सकते हैं। तो उससे आपका एक बार वजन कम हो जाएगा, लेकिन जब आप फिर नॉर्मल रूटीन में आप अपना फूड इंटेक करेंगे तो वापस गेन हो जाएगा। तो क्यों ना उस चीज़ को बैलेंस करें। दूसरा, अगर आप कैलोरीज कम लेंगे तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे आपका हेयर लॉस होगा, डार्क सर्कल होंगे और मसल मास लूज हो जाएंगी, लेजी हो जाएंगे, आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए आप अपनी कैलोरी को जितनी आपकी ज़रूरत है आप उतना ही लें। आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ा दीजिए। कैलोरी अगर आपको बहुत ज़्यादा वेट कम करना है तो आप उसका कुछ परसेंट 10 to 20% आप उसका कम कर सकते हैं, बट बहुत कम नहीं करना है। आप ऐसे फूड लीजिए जिनकी कैलोरीज हो, उसी के साथ साथ वो न्यूट्रिशियस। पेन, कॉपी और एक कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप भी कैलकुलेट कीजिए अपनी कैलोरी। तो फ्रेंड्स, हाउ मैनी कैलोरीज इन अ डे, ये हमें कैसे निकालनी है? तो हमें ये जानना है कि जो कार्ब्स होते हैं 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी होती है, और जो फैट है 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी होती है। फॉर्मूला है वो ये है, ये F जो है ये फीमेल है, ये M जो है ये मेल है। तो सबसे पहले हम फीमेल का, इसमें एक नंबर दिया होता है, ये नंबर फिक्स होता है। जैसे कि मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं जिनमें फॉर्मूले में कुछ नंबर्स जो होते हैं जो फिक्स होते हैं, इन नंबर्स पे आपको नहीं जाना है। ये नंबर जो है 22 इंटू BW यानी कि बॉडी वेट इन केजी इंटू एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल क्या है? ये आते हैं 1.2 से लेकर 1.9 तक। इसमें अलग अलग कैटेगरी दी हुई है कि 1.2 यानी कि आप बहुत कम, आप एक्टिविटी लेवल आपका बहुत कम है करके कैटेगरी है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने आप के नंबर दे सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज, इसी तरीके से मैंने अपनी कैलोरीज निकाली है 22, और मेरा जो बॉडी वेट है वो है 64 इंटू 1.4 एक्टिविटी लेवल। मैं 7 डेज वर्कआउट करती हूँ, जिससे मैंने अपना 1.4 रखा है। तो जब इनको सबको कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हमें ये नंबर मिलता है 1971.2, यानी कि पूरे दिन में कैलोरीज लेनी है। सेकंड फॉर्मूला, इसके अंदर एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए उसके हिसाब से कैलोरी काउंट की गई है। अगर फीमेल है 18 से 29 ईयर्स, मेल 18 से 29 ईयर्स का ये फॉर्मूला है। फीमेल 30 to 60 ईयर्स के लिए ये फॉर्मूला है, और मेल 30 to 60 ईयर्स के लिए ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में नंबर्स हैं, जिसको मैंने आपको कहा है आपको नंबर्स को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं। और बॉडी वेट आपका प्लस ये कुछ नंबर्स है जिनको प्लस करना है, और ये AL जो है आपका एक्टिविटी लेवल। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना वेट निकालती हूँ 8.7 जो ये है, इंटू 64 जो मेरा बॉडी वेट है, प्लस 8 to 9 जो ये नंबर दिया हुआ है, इंटू मेरा एक्टिविटी लेवल जो है 1.4। इन सबको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है 194012। तो ये दूसरा फॉर्मूला है जो कि इसमें आपको एज के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पे, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डाइटिशियंस के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू। काफ़ी लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इसी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर आ जाता है आपका वेट, आपकी हाइट और आपकी एज। ये जो ए है ये है एज। जो पहले वाला फॉर्मूला था उसके अंदर आपका वेट था और इसके अंदर हाइट भी है और आपकी एज भी है। तो इससे प्रॉपर पूरी तरीके से आपके अकॉर्डिंग हाइट, एज और आपके वेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर कितनी कैलोरी खानी है ये पता लग जाता है। तो इसका ये एक फॉर्मूला है 665 प्लस 9.6 इंटू आपका बॉडी वेट प्लस 1.7 इंटू आपकी हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 4.7 इंटू आपकी एज, फिर आता है इंटू आपका AL एक्टिविटी लेवल। तो मैंने अपना निकाला है 665 और जब 9.6 इंटू 64 किया तो हमें ये नंबर मिला। और ये सब नंबर्स मिलने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आया है। इन सबको जब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमें जो नंबर मिला है वो है 953। तो जो तीनों कैलकुलेशन थी उनमें अराउंड 1900 कैलोरी आई है। कुछ 10-20% जो है ऊपर नीचे हुआ है वो आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग हुआ है। जो इससे पहले वाली थी जिसमें आपका वेट था और आपका एक्टिविटी लेवल था और ये इक्वेशन थी, उसके अकॉर्डिंग आया था मेरा 1971। और जो सेकंड था जिसमें एज डिफाइन की हुई थी कि इतनी एज वालों को ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका कैलोरी लेवल आएगा, तो उसके हिसाब से मेरा आया था 19.40। तो फर्स्ट जो था वो था 1971, सेकंड जो है 1940 और जो थर्ड फॉर्मूले से आया है वो आया है ये। तो ये तीनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-20 100 तक का भी कुछ इतना इफेक्ट नहीं करता है। बट आप इस तरीके से आसानी से अपनी कैलोरी घर पे काउंट कर सकते हैं। डाइटिशियंस में भी थोड़ा मैथ्स होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो होप गाइस आपको ये मेरा जो फॉर्मूला है आप अपने हिसाब से घर पे निकाल सकते हैं कैलोरी का, अच्छा लगा होगा। और बहुत ही आसान है, तीनों फार्मूले बहुत इजी हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम लगती है इस वाले में तो आप ऊपर वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ट्राई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी आसानी से कैलोरीज निकाल सकते हैं। और मैं आपसे बार बार कहूँगी कि जितनी कैलोरी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है आप उतना ही दें। आप अगर बहुत ज़्यादा आपका वेट है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कैलोरी कम कर सकते हैं, बट आप हेल्दी कैलोरी लें, न्यूट्रिशियस लें, जिससे कि आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट ना आए, आप बिल्कुल फिट रहें, अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा दीजिए। तो होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।